दोस्तों, 5-6 साल से एक आदमी को आप जानते हैं, आपका दोस्त है। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि उसकी शादी की ज़िंदगी के बारे में उससे आपने सवाल किया कि घर में बीवी नहीं है, आपने शादी क्यों नहीं की? उसने साफ इनकार कर दिया अपने शादी से। लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसकी शादी है, बिना डाइवोर्स के वो अपनी बीवी को अलग रखा है। तो आपके मन में क्या ख़्याल आएगा? यही कि क्या थर्ड क्लास आदमी है। जी, मैं मोदी जी के बारे में ही बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक़ात मोदी जी के ज़िंदगी में लगे हुए हैं। चाहे वो डिग्री का मामला हो या फिर 1988 में ही वो जो है अडवाणी की डिजिटल फ़ोटो खींचकर मेल किए हैं। ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक़ात मोदी जी के ज़िंदगी में हैं। चलो, ये तो उनकी निजी ज़िंदगी है, इसलिए हम उसको बाजू रखेंगे। लेकिन आज आप देखिए कि देश का क्या हाल है। एक तरफ जहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि चीन इंडिया के अंदर ना घुसा है, ना कब्ज़ा किया है, ना कोई आया है, ना कोई बैठा है, ना कोई गया है। तो हमारे बिपिन रावत साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि चीन उधर मौजूद है। दूसरा, एक सर में दर्द डोकलाम के अंदर भी अभी वो घुस कर आया है, ये एक नया सर में दर्द है। और नेपाल बहुत छोटा देश है जो जिसके हमारे इंडिया के साथ में, देश के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, वो आज हमको आंखें बता रहा है। और रोज़गार दो के जो बातें हो रही थी, आज रोज़गार बचाओ के बातें हो रही हैं। लोगों को रोज़गार मिलने के बजाय जो रोज़गार है वो भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो क्वार्टर 3 की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हमारा जो जीडीपी है वो -23.9%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 24% माइनस में जीडीपी है। मतलब सर्वनाश हो गई है पूरी इकनॉमी, अभी कुछ बाकी नहीं रहा है। तो ये जो मोदी जी के हाथ में, मजबूत हाथों में ये जो देश है, और देश इस तरह से जो है बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो नैतिकता तो ये है कि मोदी जी को खुद आकर रिज़ाइन करना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझसे अब देश संभाले नहीं जा रहा है, इसलिए जो संभाल सकते हैं आप आइए और आप देश को आप बीजेपी से भी क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जो नंबर 1 बीजेपी का जो पावरफुल लीडर नंबर 1 के मजबूत हाथों में देश की अगरचे ये हालत है, तो नंबर 2 और नंबर 3 को अगरचे हम लोग दे देंगे तो वो क्या हाल बना कर रखेंगे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अजीब बात आपको ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक पिशानी के ऊपर जो है मोदी जी के बल भी नहीं आया कि देश की हालत क्या हो रही है। आप देखिए कि इतना कुछ होने के दौरान मोदी जी जो है बड़े सुकून के साथ में, आराम के साथ में जो है जाकर मोर को दाना खिला रहे हैं। और टीवी में न्यूज़ में ये आ रहा है कि मोदी जी जो है पशु प्रेमी हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं। सुकून देने वाली तस्वीर है। क्या देश जहां बर्बाद हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, रोज़गार जा रहा है, जिन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए उनके लाले पड़े हुए हैं। ऐसा इतना कुछ होने के बाद में जीडीपी जो है 23.9% पे आ गई है। इतना कुछ होने के बाद में क्या ये तस्वीर जो है मन को सुकून देने वाली है? हरगिज़ नहीं। लेकिन ये जो आदमी को इतना नंबर 1 कैसे बनाया गया? तो ये भी अभी किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि मोदी जी ने 6 साल में अपने ऊपर 3 लाख करोड़ रुपये, जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा 3 लाख करोड़ रुपये अपने ऊपर खर्च किए हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपये क्या होते हैं आपको मालूम है कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ है वो पूरी दुनिया का कॉस्टलीस्ट इलेक्शन माना जाता है, कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको भी पीछे छोड़ गया। और उस पूरे इलेक्शन के अंदर जो 543 सीट के ऊपर बहुत सारे जो लोग जो है अपना नामांकन भरकर जो है वो लड़ते हैं जीतने के लिए। अगर एक सीट के ऊपर 5 लोग भी डालेंगे तो कम से कम 2500 से 3000 लोग जो है वो लोग इलेक्शन लड़े हैं, पैसा खर्च किए हैं। तो पूरा टोटल कुल पैसा जो है 55,000 करोड़ रुपये है। मतलब लोग मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तमाम लोगों का जो पैसा खर्च किया गया है 55,000 करोड़ रुपये, उतना पैसा सिर्फ अकेले मोदी अपने ऊपर खर्च किए हैं। तब जाकर मीडिया के अंदर इतना
कंटिन्यूअसली जो है हम लोगों को जो उल्लू बनाने के लिए, जो मन को सुकून देने की जो तस्वीरें मीडिया पेश कर रहा है, तब जाकर हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक मजबूत हाथों के अंदर हमारा देश है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये 3 लाख करोड़ रुपए इन मीडिया वालों को बिस्किट डालना बंद कर दें तो फिर यही जो है वो बीजेपी के खिलाफ में भोगने लगेंगे। तो इतना कुछ होने के बाद भी मोदी जी की नैतिकता ये है कि वो खुद रिज़ाइन करें। और ये देश के लोगों को क्या हो गया है कि कोई एक आदमी आकर उनका रिज़ाइन लेटर, यानी उनको रिज़ाइन करने के बारे में एक डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बड़ा ताज्जुब होता है इसको देखकर। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसा आदमी जो देश को बर्बाद कर दे, ऐसा वज़ीर हम लोगों को इस देश के लिए नहीं चाहिए। इसलिए मोदी जी रिज़ाइन करना है। और वो कोई बड़े मजबूत आदमी नहीं है। हमको मालूम है कि इतना बड़ा मजबूत आदमी, इतना बड़ा मजबूत लीडर 6 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड नहीं किए, तो वो कितने मजबूत होंगे हम लोगों को मालूम है। वो मजबूती तो सिर्फ वो 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करने से जो है हम लोगों को पता चल रहा है कि वो कितने मजबूत है। इसलिए